नमस्कार, मैं हूँ छाया जैन। ओशो जैन टैरो कार्ड की हिंदी में व्याख्या की श्रृंखला में आज हम पार्टिसिपेशन नामक कार्ड की व्याख्या करेंगे। सूट ऑफ फायर से है ये कार्ड। पार्टिसिपेशन अर्थात भाग लेना। तो आइए पहले एक दृष्टि कार्ड की ओर डालते हैं। तो इस कार्ड में 4 व्यक्ति एक मंडल का निर्माण कर रहे हैं। मंडल एक सेक्रेड ज्योमेट्री अर्थात पवित्र ज्यामिति का एक भाग है। मंडल को हम वृत्त भी कह सकते हैं। ये जो सर्कल है, वृत्त है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ये विस्तार का प्रतीक है। इस दिव्य आकार का एक और संदेश है कि इस ब्रह्मांड में अपार संभावनाएं हैं जीवों के पोषण और विकास के लिए। मंडलों का निर्माण प्राचीन काल से ही जैन, बौद्ध और हिंदू परंपरा में अग्रिम रहा है। भारतीय तंत्र परंपरा में देवी देवताओं के दिव्य स्वरूपों को प्राचीन काल से ही विभिन्न यंत्रों में स्थित दिखाया जाता रहा है, जिसमें वृत्त के अतिरिक्त कमल की पत्तियां, वर्ग, आयत और त्रिकोणों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस कार्ड में चित्रित इस मंडल के साथ 4 और व्यक्तियों के हाथ भी आप देख सकते हैं। ध्यान से देखें तो सभी के बाएं हाथ ऊपर की ओर अर्थात कुछ प्राप्त करने की मुद्रा में है, और वहीं दूसरा अर्थात दायां हाथ नीचे की ओर है जो कुछ देने की मुद्रा में है। कुल मिलाकर ये मुद्रा देवराज इंद्र के हथियार वज्र और तिब्बती परंपरा के डोरजी नामक हथियार से मिलती है। इस मंडल की जो आकृति बनती है, प्रतिकृति बनती है, इन दोनों हथियारों से काफ़ी कुछ मिलती है। ये चारों व्यक्ति मंडल में वज्र की मुद्रा के द्वारा एक शक्तिशाली व्रत का निर्माण कर रहे हैं, और ये ऊर्जा कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का ही पोषण कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम इस ब्रह्मांड से इतना कुछ लेते हैं, लेकिन हम क्या दे पाते हैं उसको। तो इतने विराट ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की ये छोटी सी कोशिश, ये प्रयास, चाहे छोटा है या बड़ा, वो किसी भी महती कार्य में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हर प्रयास अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये भागीदारी, ये योगदान स्वयं व्यक्ति को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को ऊर्जा देते हैं। पार्टिसिपेशन या भाग लेने से ही अनुभव की प्राप्ति होती है। एक तैराक जब तक सरोवर में कूदता नहीं है, तब तक उसे तैराकी का अनुभव नहीं होता। मात्र दर्शक बने रहने से क्रिया का संपूर्ण आनंद और अनुभव नहीं मिल पाता। नृत्य को जानने के लिए, गीत के आनंद से परिचय के लिए नृत्य करना होगा, गीत गाना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। पर आज इस संसार में विडंबना ये है कि अधिकतम व्यक्ति मात्र दर्शक होकर रह गए हैं। पार्टिसिपेशन जैसे कहीं पीछे छूट गया है। पार्टिसिपेशन, भागीदारी एक आनंद है, जैसे एक सृजन का आनंद होता है। पर हम तो सिनेमा देखते हैं किसी और की कहानी देखने के लिए, और हम ये भी जानते हैं कि ये कहानी उसकी अपनी भी नहीं है, वो तो सिर्फ पात्र हैं इस पर्दे पर, फिर भी हम देखते हैं। आज तरह तरह के वर्चुअल वीडियो गेम, प्ले स्टेशन हमारे घर का हिस्सा बन गए हैं। सब काल्पनिक, यहाँ तक कि बैडमिंटन, कैरम जैसे खेल भी वीडियो गेम की श्रृंखला में आ चुके हैं। हमने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, हम केवल दर्शक बनकर रह गए हैं। पर जहाँ दर्शक बनकर किसी दैनिक सुंदर घटना का साक्षी बनना हो, वहाँ भी हम प्राय असफल ही रहते हैं। हम में से कितने व्यक्ति सूर्योदय या सूर्यास्त की महती दिव्य दिनचर्या के साक्षी बनते हैं। ध्रुव तारे की चमक कितने लोगों को आकर्षित करती है। कहाँ फुर्सत है हमारे पास आज ये सब देखने के लिए, इन सब को निहारने के लिए।
सुंदर चंद्रमा की आकृति रोज परिवर्तित होती है, पर हम तो प्राय इन खगोलीय घटनाओं से भी उदासीन रहते हैं। ठंडी पवन के झोंके हमें छू कर निकल जाते हैं, पर हम उसकी गति में सुर ताल मिलाकर ब्रह्मांड की सुंदरता के भागीदार नहीं बनते। हम तो अपने ही क्षुद्र दुखों के तालाब में डूबे रहते हैं। नेत्रहीनों की तरह व्यवहार करते हैं हम। सारा चराचर जगत सुंदरता से भरा पड़ा है। इसकी अनुपम क्रियाओं की भागीदार बने, साक्षी बने, यही इस कार्ड का संदेश है। ये पार्टिसिपेशन आपको गर्व का अनुभव कराएगा कि आप भी इन सुंदर दृश्यों और घटनाओं के अंग हैं। ये ब्रह्मांड आपका भी उतना अपना है जितना कि किसी और का। नमस्कार, धन्यवाद।